ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड शुआन को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पर अपने हस्बैंड जीजिंग को पिक करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो बहुत समय के बाद अब्रॉड से लौटा था। तभी जीजिंग अपनी सेक्रेटरी जिया के साथ वहाँ पर आता है और शुआन से पूछता है कि क्या उसने उसे मिस किया, पर शुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जीजिंग फिर शुआन को यहाँ से घर चलने के लिए कहता है, जहाँ जाते समय शुआन को वही बात याद आ रही होती है जब उन्होंने जीजिंग को यूएसए में फोन लगाया था तो उसके रूम में लाइट्स ऑन थी और उसने पर्दे लगाए हुए थे, जबकि वहाँ पर दिन का समय था। जिस पर जीजिंग ने उसे ये जवाब दिया था कि बाहर बहुत गर्मी है, इसीलिए उसने पर्दे लगाए हुए हैं। कार में जीजिंग शुआन को डिनर के बारे में पूछ रहा था, पर वो उसे इसका कोई जवाब न देकर प्लेन टिकट दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उस पर डाउट था कि वो अमेरिका नहीं गया था बल्कि कहीं और रह रहा था। जो बात सुनकर जीजिंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो टिकट ढूंढने का नाटक करने लगता है। वो कहता है कि वो शायद उन्हें प्लेन के अंदर ही भूल गया। वो शुआन से बोलता है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रही है, आखिर वो एक टिकट ही तो था। फिर वो आंखें बंद करके सो जाता है और कहता है कि वो दोनों घर जाकर बात करेंगे। अब घर पर जब शुआन उसे इग्नोर कर रही थी तो जीजिंग उसे बता देता है कि वो यूएसए नहीं गया था, उसने शंघाई में रहकर ही डील करी थी, क्योंकि वो ग्रैंडपा और उसे सरप्राइज देने वाला था। जीजिंग बोलता है कि वो तो जानती है कि ग्रैंडपा ने अभी तक उनकी शादी एक्सेप्ट नहीं की है, इसीलिए वो उन्हें प्रूफ करना चाहता था। वो डील क्रैक करने के लिए अपने लोगों को साथ लेकर गया था और अगर उसे यकीन नहीं है तो वो अगले दिन जाकर साइन कॉन्ट्रैक्ट को देख सकती है। और क्योंकि वो अकेले ही 100 मिलियन का टर्नओवर कॉन्ट्रैक्ट था, जिससे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे। ये जानकर शुआन थोड़ी सी शांत हो जाती है और उसे अगली बार झूठ बोलने के लिए मना करती है, जिस पर जीजिंग भी उसे प्रॉमिस करता है और यहाँ पर उसके शोल्डर दबाने लगता है। तभी शुआन को किसी का फ़ोन आता है और वो दौड़कर वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि शुआन के ग्रैंडपा को अटैक आया था, जिसके लिए डॉक्टर जल्दी से सर्जरी करने वाले थे। तो जीजिंग यहाँ पर उनकी सर्जरी के लिए अमाउंट पे कर देता है, जो देखकर वो थोड़ी सी सरप्राइज थी। अब ऑपरेशन शुरू होता है, जहाँ शुआन बाहर बैठकर काफी परेशान हो रही थी और जीजिंग उसे संभाल रहा था। वहाँ पर जिया भी मौजूद थी, जिसे कि जीजिंग देख रहा था। पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुआन की ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। उनका फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ पर शुआन बहुत ज्यादा अपसेट थी। तभी वहाँ पर मिंशी आता है, जो कि शुआन का चाइल्डहुड फ्रेंड हुआ करता था। वो उसकी ग्रैंडपा की डेथ का अफसोस करता है और उसके साथ बैठ जाता है, जिन्हें जीजिंग देख रहा था। मिन शुआन से बोलता है कि वो मेन ग्रुप के बिहाफ पर आखिरी बार मिस्टर लू से मिलने के लिए आए हैं, तो जीजिंग उसे आने के लिए थैंक्स कहता है। फिर मिन यहाँ पर उसे सवाल करता है कि उसने लू ग्रुप के शेयर्स ज्ञान ग्रुप के अंदर कैसे लगा दिए, कहीं इससे उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जिस पर जीजिंग कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो लू फैमिली का बिजनेस और अपनी वाइफ को अच्छे से संभाल लेगा। फिर वो स्टेज पर जाकर अनाउंस कर देता है कि वो आज से लू ग्रुप और यान ग्रुप खुद हैंडल करेगा, क्योंकि ग्रैंडपा के जाने के बाद जीजिंग को लू ग्रुप को टेक ओवर करने का अच्छा मौका मिल गया था, जिसे वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इधर मिन को जीजिंग की ग्रैंडमा और जिया की बातों से पता चलता है कि वो दोनों मिले हुए हैं, जिसके बाद वो शुआन के पास जाकर उसे आने वाली परेशानी से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर होने को कहता है। पर शुआन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, तो मिन उसे बोलता है कि जो चीज उसकी है वो उसकी रहनी चाहिए, जो सुनकर शुआन उसे बोलती है कि वो भला हमेशा जीजिंग को गलत क्यों समझता है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद जीजिंग यहाँ पर शुआन के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिया आकर उसे बताती है कि उन लोगों को मीटिंग में जाना है। शुआन भी कहती है कि उसे भी घर जाकर ग्रैंडपा की चीजें इकट्ठा करनी है और उठकर जाने लगती है। पर इतने में मिन आकर बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो खुद जाने की बात करती है, जो देखकर जीजिंग मिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और सोचता है कि एक बार लुओ फैमिली की इनहेरिटेंस उसके नाम होने के बाद वो उसे देख लेगा। वहीं घर पर शुआन ग्रैंडपा की चीजें इकट्ठा कर रही थी। तभी मिन को वहाँ पर अपने और शुआन के फोटोज मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बचपन की बातें याद करने लगता है, जिसमें शुआन उसे कहा करती थी कि वो उसी से शादी करेगी। इधर मिंशी ग्रैंडपा का फोन देखता है, जिसमें जिया के मैसेजेस आए हुए थे, और जब वो उसे ओपन करके देखता है तो उसमें जीजिंग और जिया की फोटोज थी। जिया ने यहाँ पर ग्रैंडपा से बोला था कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर से ज्यादा अच्छी है। इतने में शुआन मिन के हाथ में फोन देकर उसे डांटने लगती है कि उसने फोन को हाथ क्यों लगाया, और फोन उसे छीनने लगती है। पर वो उन फोटोज को देख न ले, इसलिए मिन उसे फोन नहीं देता और उसे बाहर फेंक देता है, जो देखकर शुआन यहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो घर पर उसे मिलने के लिए कुछ कंपनी के लोग आए हुए थे, जो उसे मिस्टर लुओ के इनहेरिटेंस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के लिए देते हैं। जिस पर शुआन बोलती है कि उन्हें इस सब के बारे में जीजिंग से बात करनी चाहिए, पर उसमें से एक आदमी बोलता है कि वो उसे जीजिंग के बारे में बात करना चाहता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम जीजिंग और जिया को बेड पर सोता हुआ देखते हैं। तभी जीजिंग को शुआन का फोन आ रहा था, जिसे जिया देख लेती है, पर वो उठाती नहीं है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जिया जीजिंग के साथ सिर्फ लालच की वजह से है। जीजिंग जब उठकर बाहर आता है तो वो जिया से पूछता है कि उसने शुआन का कॉल आया था तो उठाया क्यों नहीं, जिस पर जिया उसे झूठ बोल देती है कि उसने फोन देखा ही नहीं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जीजिंग भी जिया के साथ लालच की वजह से था, ताकि उसके शेयर्स उसे मिल जाए। और जिस घर में जिया रह रही थी वो भी लुओ फैमिली का था। जीजिन बोलता है कि अगले दिन वो घर भी जिया के नाम हो जाएगा और एक बार बोर्ड अप्रूवल के बाद हर चीज उसकी होगी। तभी उसे शुआन का फोन आता है, जिसे वो बोलता है कि उसकी मीटिंग चल रही है और अभी अभी खत्म हुई है। इधर घर पर शुआन लॉयर को बुलाकर सारे
सारे मेजर शेयर्स अपने नाम करवा लेती है और लुओ ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाती है। इतने में ही जीजिंग भी घर आ जाता है और कंपनी के लोगों को शुआन से कहते हुए सुनता है कि उसे हर चीज जीजिंग के नाम नहीं करनी चाहिए थी। उसने पूरी कंपनी का हाल बेकार कर दिया है और पुराने एम्प्लॉयज को हटाकर अपने लोगों को काम पर रख दिया है। शुआन भी यहाँ पर उसकी हरकतें जानती थी, इसीलिए वो उन लोगों को जाने के लिए कहती है और बोलती है कि उसने जीजिंग से सब कुछ डिस्कस कर लिया था, इसीलिए अब कोर्ट का फाइनल डिसीजन होना बाकी है जिसका सबको इंतजार है। सबके जाने के बाद जीजिंग अंदर आकर शुआन से पूछता है कि उसने सब सेटल कर दिया, जिस पर शुआन कहती है कि उसने इनहेरिटेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। जीजिंग उसे बोलता है कि वो सारा काम ना उस पर छोड़ दे और वो खुद आराम करे, पर शुआन कहती है कि वो एक बार फिर से सोचेगी और उसे अगले दिन बोर्ड मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए कहती है। अगले दिन जिया जीजिंग को गुस्से में फाइल देते हुए कहती है कि उसका ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इनवैलिड कैसे हो सकता है। वो उसे बताती है कि वो अभी फाइनेंस ऑफिस गई थी जहाँ पर उसकी इंसल्ट कर दी गई कि उन्हें इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने का कोई भी राइट नहीं है। जीजिंग बताता है कि शुआन ने उसे शेयर्स देने से मना कर दिया है क्योंकि वो इस बारे में अंकल साहब से बात करना चाहती है। दूसरी तरफ शुआन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर का कहना था कि शुआन के सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। इधर जीजिंग भी बाहर खड़े होकर उसे देख रहा था। तभी वहाँ पर जिया आती है और उसे बताती है कि अगर हॉस्पिटल स्टाफ को शुआन की फैमिली के बारे में पता ही ना चले तो उसकी सर्जरी भी नहीं होगी और वो वहीं पर पड़ी पड़ी मर जाएगी। इसीलिए वो उसे ऑफिस चलने के लिए कहती है, जहाँ जीजिंग भी कुछ सोचने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें शुआन अब उस कंडीशन से बाहर आकर होश में आ चुकी थी। मिन का असिस्टेंट लिन उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल मिन ग्रुप का है और शुआन एक कार एक्सीडेंट के बाद से कोमा में चली गई थी। वो बताता है कि उसके होश में आना किसी मिरेकल से कम नहीं है और दिखाया जाता है कि मिन ने हॉस्पिटल आकर शुआन की सर्जरी करवाई थी। साथ ही उसने जिया और जीजिंग को भी हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा था, पर उन्होंने शुआन की सर्जरी नहीं करवाई क्योंकि उनके मरने से उनका तो फायदा हो जाता और सारे शेयर्स वगैरह सब उसी के नाम हो जाते। शुआन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है और लुओ कंपनी के शेयर्स के बारे में पूछती है। तभी मिन वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि वो शेयर्स तो जीजिंग के नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं क्योंकि उसने धोखे से शुआन के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। फिर वो उसे बताता है कि उन्होंने वार्ड सील करवा दिया था, उनके अलावा किसी को भी वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं थी। शुआन बोलती है कि उसे ये सब करने के लिए किसने कहा, तो मिन कहता है कि वो बस उसे बचाना चाहता था, पर शुआन अपने आप को कोसने लग जाती है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया। उसका परिवार सिर्फ ग्रैंडपा थे जो कि अब नहीं रहे, उसके शेयर्स भी जा चुके हैं, जीजिंग ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उन लोगों ने भला उसे मरने क्यों नहीं दिया। मिन बोलता है कि क्या वो अपने ग्रैंडपा की मेहनत की कमी उस बेकार इंसान के लिए छोड़ना चाहती है जिसने उसे धोखा दिया और खुशी से अब उस औरत के साथ रह रहा है। जिस बात पर शुआन कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो मिन कहता है कि शायद उसने गलत इंसान को बचाया है। पर फाइनली अब यहाँ पर उसे जीजिंग का असली चेहरा तो दिख ही गया था। मिन बोलता है कि यहाँ मौजूद उन 3 लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता है कि शुआन को होश आ चुका है, इसलिए उसके पास चांस है कि वो अपने फेवर में सारे सबूत इकट्ठा कर सकती है। इधर शुआन को वो सारी बातें याद आने लग जाती है कि कैसे जीजिंग उसे झूठ बोला करता था, जिसके बाद वो उसे बदला लेने का डिसाइड करती है और अपना भेस बदल कर जीजिंग की कंपनी में आती है। जहाँ उसकी कंपनी में आकर शुआन उसकी बातें सुनने की कोशिश करती है, जिसमें वो जिया से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा के जाने के बाद अभी भी लुओ ग्रुप के सारे मैटर्स उसके कंट्रोल में नहीं है और एग्जीक्यूटिव को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जिस पर जिया बोलती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल सब उसका ही होगा। फिर वो उसे शुआन के बारे में पूछता है कि वो उसे हॉस्पिटल चेक करने के लिए गई थी और क्या वो अभी भी कोमा में है, तो जिया उसकी गोद में बैठकर कहती है कि वो टेंशन ना ले, अगर उसे होश आ भी गया तो वो फिर से उसे कोमा में भेज देगी। ये बोलकर उसे किस करने लगती है, जो देखकर शुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे थोड़ी सी आवाज हो जाती है, जो सुनकर जीजिंग बाहर आकर देखता है, पर शुआन तब तक वहां से जा चुकी थी। शुआन को अब यहाँ पर जिया की बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जिया इधर किसी को फोन पर बता रही होती है कि वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाने वाली है, जिसका पीछा करते हुए शुआन जीजिंग के घर तक चली जाती है और देखती है कि ग्रैंडमा जिया से बहुत ज्यादा क्लोज थी, जो कि उसके लिए हैरानी वाली बात थी। जिया उन्हें कहती है कि उनके कहने पर उसने वो सब किया और अब शुआन कोमा में है। जीजिंग भी लुओ ग्रुप का डायरेक्टर बन गया है, इसीलिए वो पब्लिकली जीजिंग की वाइफ बनना चाहती है, जिस पर ग्रैंडमा उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहती है और फिर ये दोनों अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर शुआन भी खड़े होकर इनकी बातें सुन रही थी। पर तभी मिन वहाँ पर आकर उन्हें बातों में लगा देता है, जहाँ जिया उससे बात करने की कोशिश करने लगती है और पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है, तो मिन कहता है कि वो जीजिंग की सेक्रेटरी है, वो यहाँ पर क्या कर रही है। ग्रैंडमा कहती है कि वो उन्हें शॉपिंग पर ले जाने के लिए आई है क्योंकि शुआन तो हॉस्पिटल में है और अब वो अकेले रह गई है, इसलिए जीजिंग उसके स्टाफ को घर भेज देता है। पर जिया को मिन का यहाँ पर अचानक से आ जाना और उसका अलग बिहेवियर देखकर उस पर शक होने लगता है। वो ग्रैंडमा से कहती है कि अब मिन आपके साथ है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है, जहाँ मिन लिन को फोन करने का इशारा करता है। दूसरी तरफ शुआन घर में घुसने की कोशिश कर रही होती है, तभी लिन उसे मैसेज करके कहता है कि जिया निकल चुकी है, इसीलिए वो फौरन हॉस्पिटल चली जाए।
इसीलिए अब श्वान मौका देकर वहाँ से निकल जाती है और जिया के आने से पहले हॉस्पिटल की बेड पर आंखें बंद करके सो जाती है। जिया उसे कहती है कि कितना अच्छा होगा कि श्वान हमेशा के लिए वहीं रहे और उसकी हर चीज उसकी हो जाए। जिसके बाद मिन श्वान के पास आकर उसे डांटने लगता है कि उसे पता है कि जो आज वो करने वाली थी उसमें कितना खतरा था। अच्छा हुआ कि उसने लिन को उस पर नजर रखने के लिए कहा था और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। अपनी इस हरकत पर श्वान थोड़ी एम्बैरेस भी हो जाती है। मिन कहता है कि उन्हें स्टेप बाय स्टेप सबूत इकट्ठा करने होंगे। फिर वो श्वान को कहीं पर ले जाने लगता है जहाँ पीछे से लिन कहता है कि अगर जिया वहाँ पर आ गई तो क्या करेंगे, तो मिन उसे जबरदस्ती बेड पर लटाकर चला जाता है। फिर वो श्वान को यहाँ से अपने सीक्रेट स्टूडियो में लेकर आता है जहाँ से वो लोग जिया और जीजिंग के घर पर नजर रखने वाले थे, जहाँ पर वो दोनों अक्सर मिला करते थे। और मिन श्वान की इतनी ज्यादा इसीलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करता था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। और कुछ देर बाद जीजिंग और जिया उस घर के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें इतना क्लोज देखकर श्वान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठकर जाने लगती है। मिन के पूछने पर वो कहती है कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने है, इसलिए वो जीजिंग को डिवोर्स दे देगी। तो मिन उसे समझाता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा नुकसान ही होगा क्योंकि वो अकेले उससे फाइट नहीं कर सकती, उसे कंपनी के अच्छे लोगों के साथ रहकर ये काम करना होगा। इसलिए अब श्वान समझ जाती है कि वो अंकल जाओ की बात कर रहा है। इसके बाद जिया जीजिंग से कहती है कि अभी उनके पास लो ग्रुप की सिर्फ 20% शेयर है और कंट्रोलर बनने के लिए उन्हें 30% शेयर की जरूरत होगी। तो जीजिंग बोलता है कि जाओ ने उन्हें सपोर्ट करने की बात की है। जिया बोलती है कि वो तो लुओ फैमिली का बिजनेस पार्टनर है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो उन्हें सपोर्ट करेगा। जीजंग उसे ज्यादा सोचने से मना करता है और बोलता है कि वो लोग सभी पर शक नहीं कर सकते। इसके बाद वो जीजंग को मिन के बारे में बताती है कि वो अचानक से ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ गया था। जीजिंग अब मिन से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि वो उसे लुओ कंपनी के शेयर्स देना चाहता है, जिसके बदले में वो उसे उसकी कंपनी के शेयर्स मांगता है। मिन उसका खेल समझ रहा था और उसे बोलता है कि उसके शेयर्स मिलाकर जीजिंग इजीली कंट्रोल गेन करना चाहता है क्योंकि तीनों के शेयर्स मिलाकर उसके शेयर सब पर भारी पड़ जाएंगे। जो सुनकर जीजिंग उसे सरप्राइजली देखने लग जाता है और उठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जहाँ मिन भी उसके साथ डील करने के लिए रेडी हो जाता है। अगली मीटिंग में जीजिंग सारे मेंबर्स से कहता है कि श्वान के कॉमा में जाने और ग्रैंडपा की डेथ के बाद कंपनी को नए लीडर की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए उन्हें वोटिंग करवानी चाहिए और जिसके शेयर्स 50% से ज्यादा होते हैं उसे एक्चुअल कंट्रोलर बना देना चाहिए। वो सभी से इस बारे में ओपिनियन मांगता है, जिस पर मिन कहता है कि वो मिस्टर लियो का सन इन लॉ है और उसे पूरा हक है, इसीलिए उसे तो कोई परेशानी नहीं है। पर फिर मिस्टर जाओ बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि श्वान अभी कॉमा में है और उन्हें यकीन है कि वो ठीक होकर जरूर आएगी, इसलिए कुछ दिन का वेट करने से कंपनी को लॉस नहीं होगा। जवान अब कुछ बोलने लगता है तो वो उसे चुप करा देता है और कहता है कि श्वान कॉमा में है और वो सोचे समझे बिना किसी और को कंपनी कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं, ऐसे तो वो लियो फैमिली को खत्म ही कर देंगे। जो सुनकर जीजिंग गुस्से में आकर कहने लगता है कि श्वान उसकी वाइफ है, इसीलिए उसके बिहाफ पर वो कंपनी चला सकता है। तो जाओ उठकर गुस्से में कह देता है कि वो लियो फैमिली से नहीं बल्कि यान फैमिली से है, उन्हें पता है कि वो कितने पानी में है, इसीलिए जब तक श्वान जिंदा है वो लियो ग्रुप के लिए एक आउटसाइडर है, वो देख लेगा कि किसमें उसे वोट करने की हिम्मत है। इतना कहकर मिस्टर जाओ यहाँ से चले जाते हैं। जीजिंग को तो यहाँ पर उसकी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस पर जिया उसे कहती है कि उसने तो पहले ही उसे बताया था कि वो उस ओल्ड मैन पर यकीन ना करे। इसके बाद हमें जिया आधी रात को हॉस्पिटल में दिखाई जाती है, जहाँ वो श्वान पर गुस्सा निकाल कर कह रही होती है कि कुछ भी मेहनत किए बिना उसका इतना हाई स्टेटस और वो इतनी अमीर क्यों है। वो ये बोलती है कि आज उसे मरना ही होगा। फिर मशीन्स के साथ वो छेड़खानी करने लग जाती है, पर एकदम से ही किसी की आवाज़ सुनकर वो छुप जाती है और मशीन में देखती है कि श्वान की हार्ट बीट स्ट्रेट लाइन में बदल गई थी, जिससे उसे लगता है कि श्वान मर गई है। वो बोलती है कि उसके जाने के बाद जीजंग का अच्छे से वो ख्याल रखेगी और फिर वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद श्वान आँख खोल देती है और हम देखते हैं कि उसकी सारी हरकतें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। घर आने के बाद जीजिंग उससे पूछता है तो वो उसे बता देती है कि श्वान मर गई है, उसने ईसीजी मशीन में स्ट्रेट लाइन देखी थी। जीजिंग बोलता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें अभी तक हॉस्पिटल से कॉल क्यों नहीं आया। वो कहती है कि रात ज़्यादा हो गई है, कोई उसे चेक करने के लिए नहीं आया होगा। इधर श्वान उन दोनों पर नजर रख रही थी, तभी मैंने उसे ग्रैंडपा का फोन देता है और कहता है कि उसे रिस्टोर कर दिया गया है और अब सारे सबूत तैयार है, इसीलिए उसे छिपने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मिस्टर जाओ रेडी है। इसके बाद मिस्टर जाओ जीजिंग को फोन करके हॉस्पिटल बुलाते हैं, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि श्वान की मरने की खबर होगी। पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो श्वान को जिंदा देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। श्वान यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। जीजिंग बोलता है कि वो तो इतने दिन से कोमा में थी तो अचानक से ठीक कैसे हो गई। तो श्वान यहाँ पर अनजान बनते हुए कहती है कि उसे तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसकी सांसें चला दी हो। मिस्टर जाओ के कहने पर जीजिंग श्वान को घर लेकर आता है, जहाँ ग्रैंडमा भी उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है। श्वान सोचती है कि जब वो पहली बार उस घर में आई थी तो उसे लगा था कि वो उसके लिए सबसे सेफ प्लेस है,
पर अब उसे लगता है कि ये लोग उसे हर्ट करने के लिए हर जगह पर जाल बिछा रहे हैं। वो सोचती है कि मिन सही कहता है कि उसे इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और फिर जीजंग का फोटो अलग करके सोचती है कि वो दोनों को बहुत ज़्यादा सफ़र करवाएगी। अगले सीन में जिया जीजंग का इंतजार करते हुए उसे फ़ोन लगा रही होती है, पर वो उसका एक भी फ़ोन नहीं उठाता। इधर एन मिन से पूछता है कि क्या वो असल में श्वान के लिए अब्रॉड से आया है, पर मिन उसे चुप करा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीजंग जिया के पास आता है, जिसे देखकर वो उस पर गुस्सा होकर कहती है कि वो उसका फ़ोन अटेंड क्यों नहीं कर रहा था। जब सब कुछ उनका हो जाएगा तब तो वो उसे देखेगा तक नहीं, और उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो वो उसके साथ में अपने बच्चे को भी मार देगी, जिसकी इस हरकतों की वजह से जीजंग उसे एक थप्पड़ मार देता है। तभी श्वान भी वहाँ पर आ जाती है और देख लेती है कि वहाँ पर क्या हुआ है। उसे देखकर जिया के तो होश ही उड़ जाते हैं, पर श्वान यहाँ पर उसके सामने झूठी बातें प्रिटेंड करती है और जीजंग को घर लेकर आ जाती है, जहाँ वो खाने की बातों के बहाने जीजंग के क्लोज आकर उसकी पॉकेट में माइक्रोफोन डाल देती है। अब इसके बाद जब जिया और जीजंग मिलते हैं तो जीजंग उसे कहता है कि उसने तो कहा था कि श्वान मर चुकी है, तो फिर वो जिंदा कैसे हो गई। पर यहाँ तो जिया खुद भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। जीजंग बोलता है कि शेयर्स उसके नाम होने तक उसे श्वान को खुश रखना होगा। साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसने और ग्रैंडमा ने एक प्लान बनाया है, जिनकी ये सारी बातें श्वान उस डिवाइस से सुन रही थी और मिन को फ़ोन लगाकर उसे भी सुना रही थी। तो मिन उसे शांत रहने के लिए कहता है और ज़्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए बोलता है, पर जब बीच में श्वान उसे कोई रिप्लाई नहीं देती तो वो परेशान होकर श्वान से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर जिया जीजंग से कहती है कि उसे तो ऐसा लगता है कि मिन श्वान में इंटरेस्टेड है, और बताती है कि उसे उस पर शक है कि वो उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। पर जीजंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ श्वान जीजंग और जिया की बातें सुनकर गुस्से में सब्जी काट रही थी। तभी जीजंग अंदर आ जाता है। उसे देखकर श्वान चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। ये देखकर जीजंग भी डर जाता है, पर तभी मिन वहाँ पर आ जाता है और श्वान को शांत कर देता है। जीजंग पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, तो मिन कहता है कि वो किसी काम के लिए श्वान से बात करने के लिए आया था, और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह बैठा देता है। श्वान उससे पूछती है कि क्या उसने उस दिन वो फ़ोन इसीलिए फेंका था क्योंकि उसके अंदर जीजंग और जिया की फोटोज थी। तो मिन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वो जानता है कि वो जीजंग का अफेयर नहीं सह पाएगी। अब यहाँ पर श्वान को भी लगने लगा था कि ग्रैंडपा की मौत का जिम्मेदार भी वही दोनों है, लेकिन मिन उसे शांति से काम लेने के लिए कहता है ताकि वो उन दोनों को गिल्टी साबित कर सके। फिर जब जीजंग उनके पास आता है तो मिन बताता है कि वो और श्वान एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने की बात कर रहे थे। वो जीजंग को भी इसमें कोलैब करने की बात कहता है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और मिन को डिनर तक रुकने के लिए कहता है। रात में डिनर पर ये तीनों उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ श्वान ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे जीजंग पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इसलिए उसकी कंपनी का सारा काम वो जीजंग को ही संभालने के लिए कहती है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। डिनर के बाद श्वान मिन से उसे ग्रैंडपा के घर ड्रॉप करने के लिए कहती है, तो जीजंग कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, पर श्वान उसे इग्नोर करके मिन के साथ चली जाती है, जो देखकर जीजंग सोचने लगता है कि शायद जिया ठीक कह रही है। अब जब वो अकेला बैठा हुआ था तभी ग्रैंडमा आकर उसे श्वान के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो मिन के साथ ग्रैंडपा के घर गई है। फिर वो यहाँ पर ग्रैंडमा को मिन की प्रपोजल के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही वेल्दी प्रोजेक्ट था। तो ग्रैंडमा कहती है कि फिर वो परेशान क्यों हो रहा है, अगर वो दोनों साथ गए भी हैं तो भी उसे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उनका पर्पस लुओ ग्रुप के शेयर्स को हासिल करना है, जिसके बाद वो लोग सिटी के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। अगले सीन में श्वान जिया के पास जाकर उसे बताती है कि जीजंग उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो जिया से हेल्प मांगती है और वो उसे कुछ फोटोज़ देखने के लिए कहती है, जिसे जिया डरते हुए खोल रही थी। पर जब वो उन फोटोज़ में जियांग के साथ कोई और लड़की को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजंग उसे भी चीट कर रहा है, लेकिन श्वान ने उन फोटोज़ को एडिट करवाया हुआ था। अब जब वो फोटो वाली लड़की ऑफिस में आती है तो जिया उसे खूब मारती है, जिस बात की खबर जब जीजंग को मिलती है तो उसे फ़ौरन ऑफिस में आकर मिन से सॉरी कहना पड़ता है, क्योंकि मिन ने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए उस लड़की को भेजा था, जहाँ मिन के कहने पर जीजंग जिया को कंपनी से निकाल देता है और अब उसकी जगह एन को जीजंग का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। फिर जब जीजंग घर आता है तो वो श्वान से मिन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए फिर से बुलाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसकी बात को जानबूझकर टालने लगती है और कहती है कि उसने सुना कि उसने जिया को कंपनी से निकाल दिया है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो भला उसने उसे कैसे निकाल दिया। अब जीजंग यहाँ पर उसकी बात टालने लगता है, जिस पर श्वान नहीं मानती और जिया से सॉरी कहने के लिए उसे खाने पर बुलाने के लिए कहती है। इसीलिए अगले दिन जिया उनके घर आती है, जहाँ श्वान उसे क्रैब्स खाने के लिए देती है, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं खाते, और साथ ही उसे अपने साथ घूमने जाने के लिए भी कहती है। वो बताती है कि वो लोग क्लाइंबिंग करेंगे और बंजी जंपिंग भी करने के लिए जाएंगे, जो सब सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में बता देती है कि जिया जीजंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कहती है कि वो ये बात बहुत ही पहले से जानती थी और उन्हें खुशी भी है, क्योंकि श्वान जीजंग के साथ इतने सालों से थी, फिर भी उन्हें ये खुशखबरी नहीं दे पाई।
ग्रैंडमा की ये बातें सुनकर शुआन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वियर्ड सा रिस्पॉन्स देकर यहाँ से चली जाती है। अगली मीटिंग में शुआन जीजिंग को डायरेक्टर की पोजीशन से हटा देती है और सबके मेजर वोट से खुद डायरेक्टर बन जाती है, जिससे जीजिंग एकदम शॉक रह जाता है। लेकिन फिर वो अपने फायदे के लिए गुस्सा कंट्रोल करके शुआन के पास जाकर उसके पैरों में माफी मांगने लग जाता है। शुआन बोलती है कि वो उसे माफ तो कर देगी, पर वो लोग बच्चे का क्या करेंगे? क्या उसने ये नहीं सोचा कि ये सब जानने के बाद लोग लुओ फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? उसने फैमिली की पूरी रेपुटेशन ही खराब कर दी। जिस पर जीजिंग कहता है कि वो समझ गया है कि उसे क्या करना है और वहाँ से जिया के पास जाकर बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कह देता है। जिया बोलती है कि अगर वो उसे 10 मिलियन देगा तो वो ये काम कर देगी। अब इस परेशानी में फंसने के बाद जीजिंग मिन के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है, पर हेल्प करने के बजाय मिन उसे एआई प्रोजेक्ट से भी निकाल देता है और उसके साथ फिर से काम करने के लिए लुओ ग्रुप से गारंटी एग्रीमेंट लाने के लिए कहता है। अगले सीन में जीजिंग शुआन के पास आकर उसे बता देता है कि उसने जिया को समझा दिया है। फिर वो उसे मिन के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने की बात करता है और कहता है कि मिन चाहता है कि लुओ ग्रुप उसका गारंटर बने, पर साथ ही उसने कंडीशन रखी थी कि अगर वो उसे किसी ऐसे पर्सन से मिलवाए जिसे एआई के बारे में अच्छी नॉलेज हो। तो शुआन के माइंड में सबसे पहले जीजिंग की हाफ सिस्टर आती है जो कि अब्रॉड में थी। वो जीजिंग से उसे बात करने के लिए कहती है, पर उसका नाम सुनते ही जीजिंग इनसिक्योर हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि उसकी बहन फैमिली में कहीं हेयर की पोजीशन ना ले ले, इसलिए वो उसे मना कर देता है। फिर शुआन नीचे आती है तो जिया को अपने घर में देखकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे ग्रैंडमा ने बुलवाया था ताकि वो उसका ध्यान रख सके। और जिया को यहाँ पर अब भी कोई शर्म नहीं थी, जिस वजह से गुस्सा होकर शुआन यहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजिंग अपनी स्टेप सिस्टर येनी को घर में लेकर आता है, जिससे मिलकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिया भी उससे मिलती है और वो उसे अपना सामान रूम के अंदर रखने के लिए कह देती है, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि जिया प्रेग्नेंट है और सामान जीजिंग को रखने के लिए बोलती है, जो देखकर उसे जिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो उसका गला दबाकर कहता है कि उसकी वहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, पर इतने में ही ग्रैंडमा आकर उसे छुड़ा देती है। जिया ग्रैंडमा को बताती है कि कैसे जीजिंग ने उसे बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा है, जो सुनकर वो जीजिंग को बहुत डांटती है। इतने में शुआन कुछ आदमियों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और ग्रैंडमा से कहती है कि वो घर उसका है, इसलिए वो डिसाइड करेगी कि यहाँ पर कौन रहेगा। फिर वो जिया को घर से निकलने के लिए कहती है। अब जब ग्रैंडमा के पास कोई भी चारा नहीं बचता तो वो सभी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और शुआन से कहती है कि वो कुछ तो दया करे, वो लड़की प्रेग्नेंट है। पर जब शुआन कुछ नहीं करती तो जिया खुद ही इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कंपनी में लुओ और मिन ग्रुप की कोलैबोरेशन हो जाती है, लेकिन यान ग्रुप अभी भी ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए ग्रैंडमा वहाँ पर आकर येनी को वाइस प्रेसिडेंट बना देती है, जो बात जीजिंग को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अब जिया के पास आता है, जहाँ उसे एक्सरसाइज करते हुए देखकर उसे शक हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, पर जिया सच छुपाने के लिए कहती है कि इस एक्सरसाइज से उसका अपने आप ही मिसकैरेज हो जाएगा। जीजिंग बोलता है कि उसकी वजह से यान ग्रुप भी अब उसके हाथ से निकल गया है। जिया बोलती है कि वो उसे ना सुनाए, वो अबॉर्शन करवा लेगी, बस इसके बदले उसे पैसे चाहिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे पूरे एक्सपोज कर देगी, जिससे जीजिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे वेट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ येनी शुआन के साथ हाथ मिला लेती है, जहाँ येनी उसे बताती है कि वो जीजिंग की हाफ सिस्टर है। फिर भी उसकी मॉम ने हमेशा उसे बिजनेस से दूर रखा, लेकिन उसे ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जीजिंग जिया को पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और उसे फ़ोन करके अपना काम याद दिलवाता है, तो जिया कहती है कि वो कल ही अबॉर्शन करवा लेगी। आगे हम देखते हैं कि जीजिंग को जिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो सारी चीज़ें खा रही थी जिसे वो प्रेगनेंसी में नहीं खा सकती थी। इधर ग्रैंडमा को भी ये बात पता चल जाती है कि जो पैसे थे वो उसने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जिससे वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसके पास जाकर सारी अमाउंट रिकवर करने के लिए कहती है। साथ ही वो उसे ये भी पूछती है कि उसने पैसे कहाँ ट्रांसफ़र किए। वो उन्हें झूठ बोलने लगता है, पर ग्रैंडमा उसका झूठ पकड़ लेती है और फाइनली जीजिंग को बताना पड़ जाता है कि वो पैसे उसने जिया को ट्रांसफ़र किए थे क्योंकि वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। ये बात सुनकर ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में भी ग्रैंडमा जीजिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और उसे पैसे वापस लाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में बाहर आकर जिया को फ़ोन लगाता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। आगे हमें दिखाया जाता है कि जीजिंग जिया की होम टाउन जाकर उसकी मॉम से उसके बारे में पता करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और उसे वहाँ से भगा देती है। अब जब शुआन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो भी उससे मिलने के लिए उसके होम टाउन पहुँच जाती है, जहाँ जिया की पूछने पर शुआन कहती है कि उसने झूठ बोलकर जीजिंग से जो भी पैसे लिए वो उसे वापस कर दे। पर जब जिया उसे मना करती है तो शुआन उसे फ़ोन में वो वीडियो एविडेंस दिखाती है और कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया तो वो ये सबको दिखा देगी। दूसरी तरफ जीजिंग अपना घर मॉर्गेज पर रखकर किसी शख्स से पैसे लेता है। फिर वो येनी से कहता है कि उसने मिन ग्रुप को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, फिर भी उसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं मिली है।
जिस पर ये नहीं कहती है कि कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसे टाइम लगेगा, जो चीज़ जीजंग के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन जाती है क्योंकि वो पैसे उसे जल्दी उस बंदे को लौटाकर अपनी प्रॉपर्टी छुड़वानी थी। इसलिए वो फिर से उसके पास जाता है और कुछ दिन का और टाइम मांगता है। फिर वो श्वान से मिलकर उसे भी बताता है कि उसे प्रोजेक्ट फंडिंग में परेशानी आ रही है, इसीलिए उसे कुछ अमाउंट चाहिए, पर श्वान उसे बहाना बनाकर मना कर देती है। तभी अंकल झाओ से यान ग्रुप के कुछ शेयर्स के बदले पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ जीजिंग सोच में पड़ जाता है। इसके बाद जीजिंग ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो उनसे यान ग्रुप के एडवांस 10% शेयर मांगता है, जिस पर वो उसे बोलती है कि उसे हेयर बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और यहाँ तक कि ये नहीं कि मॉम की डेथ की भी वही जिम्मेदार है, जो बातें श्वान रिकॉर्ड कर रही थी। जब ग्रैंडमा को पता चलता है कि जीजिंग ने पैसों के लिए घर गिरवी रख दिया है, तो अचानक से उनके सीने में काफ़ी दर्द होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर जीजिंग पेपर पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और उसकी भी श्वान रिकॉर्डिंग करके येनी को भेज देती है, जो सुनकर येनी तो एकदम हैरानी रह जाती है। होश में आने के बाद जब ग्रैंडमा को पता चलता है कि श्वान अब यान ग्रुप की मेजर शेयर होल्डर है और उसके पास जीजिंग के खिलाफ सबूत भी है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए जाती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है कि जिया ने उन्हें धोखा दिया है और वो खुद विक्टिम है। पर श्वान उनकी बातों में नहीं आती और उन्हें घर से जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद ग्रैंडमा जिया को किडनैप करवा लेती है, जहाँ कार में जिया श्वान को अपनी लोकेशन भेजकर उससे मदद मांगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर जिया को क्राइम कन्फेशन लेटर पर साइन करने और रुपए लौटाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी मिन और श्वान छुपते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे छुड़ा देते हैं। इधर ग्रैंडमा न्यूज़ देख रही थी कि यान ग्रुप की इमेज बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, जिसके लिए वो अलग अलग लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। जीजिंग उन्हें संभालने की कोशिश करता है, पर वो गुस्से में उसे धक्का देने लगती है और कहती है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी वो अचानक से नीचे गिर जाती है और शायद हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब जीजिंग ऑफिस आता है तो देखता है कि एन उसकी चीज़ें वहाँ से हटा रहा था। जीजिंग के पूछने पर एन बताता है कि अब येनी एन ग्रुप के चेयरमैन है, इसीलिए वो उसके ऑर्डर पर ये काम कर रहा है। तभी वहाँ पर श्वान आती है, जो कि जीजिंग को डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहकर चली जाती है। तब जाकर उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। जब वो अकेले बैठकर रो रहा था तभी येनी वहाँ पर आती है और उसे कार्ड देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि यान ग्रुप का सब कुछ अब उसने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिया था। जीजिंग उससे माफ़ी भी मांगता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब जीजिंग की ड्रिंक करते करते बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और उसे श्वान के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ डिनर करते समय मिन श्वान से पूछता है कि अगर जीजिंग ने उसे डिवोर्स नहीं दिया तो वो क्या करेगी, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती और पूछती है कि उसने यान ग्रुप के सारे शेयर्स येनी को क्यों दिए, जिस पर वो बोलता है कि वो कंपनी संभाल सकती है क्योंकि एन और लिन उसे गाइड करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों ही अब एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसके बाद जीजिंग श्वान को वहाँ पर बुलाता है, जहाँ पर दोनों पहली बार मिले थे। वो उसे कहता है कि पहली बार वो मिन के साथ वहाँ पर आई थी और कॉर्नर में बैठी हुई थी, जिस पर श्वान कहती है कि वो सब यादें थी जो कि अब धुंधली हो चुकी है। जीजिंग उसे यहाँ पर एक और चांस मांगता है, पर श्वान मना करके बाहर आ जाती है। वो उसके पीछे पीछे आता है और उसे पकड़कर रोकने लगता है। श्वान उसे दूर होकर कहती है कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, यहाँ तक कि ग्रैंडपा की मौत के पीछे भी वही था, तो वो उसे कैसे माफ़ कर सकती है। जीजिंग उसे यकीन दिलाता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता था, पर श्वान उसकी बातें सुने बगैर यहाँ से चली जाती है। अब हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर येनी और मिन कंपनी में श्वान को सारे प्रोजेक्ट अच्छे चलने पर सरप्राइज देते हैं। मिन श्वान को उसका बर्थडे गिफ्ट भी देता है। फिर ये लोग घर आते हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन की काफ़ी अच्छे से तैयारी की हुई थी। सभी लोग श्वान को विश करके सेलिब्रेट करते हैं, जिसे बाहर खड़ा हुआ जीजिंग भी देख रहा था और वो उसके लिए शायद एज अ बर्थडे गिफ्ट एक रिंग भी लेकर आया था। पर जब वो श्वान को यहाँ पर सभी लोगों के साथ काफ़ी खुश देखता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि श्वान उसके बिना भी काफ़ी कुछ रह सकती है। वो अंदर आता है और श्वान को डिवोर्स पेपर्स देता है, जिस पर उसने साइन कर दिए थे। जीजिंग कहता है कि श्वान के लिए इसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट भला क्या ही होगा, क्योंकि अब वो उसे आज़ाद है। फिर वो उसे बेस्ट विशेष देकर इमोशनल होकर यहाँ से चला जाता है, जो देखकर श्वान सोचती है कि शायद ये मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था, लेकिन मैंने भी अपनी पास्ट के अंदर जो मिस्टेक की है मुझे उनसे सीख कर और आगे बढ़ना और स्ट्रॉन्ग बनना है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।